अपने पक्ष में हमेशा भगवान को रखिए। वो तुम्हें वहां भी जिताएंगे जहां तुम्हें उम्मीद भी नहीं है। बस यही सोचकर मैंने अपने कुछ फैसले ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे पास अब सबूत ही खत्म हो चुके हैं। तो मैं खुद को साबित कैसे करूं? और सामने जो पक्ष खड़ा है वो सोचता है कि मैं हार गई। मैं हारी नहीं हूँ। मैं बस उसकी लाठी पड़ने का इंतजार कर रही हूँ कि कब उसकी लाठी पड़े, कब मैं उन्हें याद दिलाऊं कि ये किस चीज का फल उन्हें मिला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपशिखा। स्वागत करती हूँ आपका अपने नए व्लॉग पे। तो आज की दिन की शुरुआत हो गई है थोड़ी सी कठिनाइयों के साथ। आइए बताती हूँ क्या प्रॉब्लम आ गई है आज। देखो कैसे गोल मटोल सा मेरा पराठा फूल गया है, और इसकी खुशी वही समझ सकता है जिसे खाना बनाना बहुत पसंद है। तो आज सुबह की शुरुआत हुई है मेरे पैर में दर्द के साथ और बारिश के साथ। जैसे ही मैं बाहर आई तो देखा मौसम बहुत ही सुहाना हो गया था, क्योंकि 3 बजे 4 बजे करीब सुबह बारिश हुई और 7 बजे देखो कितना अच्छा मौसम हो गया है। सच कहूँ तो बचपन में हमारे भीमताल में ऐसा ही मौसम देखने को मिलता था। हमेशा वहाँ मौसम ऐसा ही रहता था, सुहाना सा। तो आज घर की बहुत याद आई। और मेरे पैर में ना रात 3 बजे से इतना ज़्यादा दर्द है कि मैं उसे हिला भी नहीं पा रही हूँ। बट एक माँ को सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि मुझे ये रहता है कि मैं तो झेल लूँगी, बेबी का क्या करूँ। बेबी के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। अगर मैं अकेली होती तो मैं सो जाती या फिर हस्बैंड मेरी हेल्प कर देते। तो अभी हस्बैंड भी ऑफिस ट्रिप में बाहर है और बेबी को मुझे स्कूल भी छोड़ना है, उसका नाश्ता भी बनाना है। तो अभी पैर के दर्द को मैं रखती हूँ साइड, पैर में कुछ बांध लूंगी और काम करना शुरू करूंगी, क्योंकि वैदेही का लंच बॉक्स मेरी अभी प्रायोरिटी है। और मैं किचन में तभी जाती हूँ जब मैं नहा धो लेती हूँ, नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं किचन में जाती हूँ। उससे पहले मैं किचन में नहीं जाती। तो चलने की मैं कोशिश कर रही हूँ, बट बिल्कुल भी मुझे चला नहीं जा रहा है। और ये दर्द ना सुबह और रात के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दिन में थोड़ा नॉर्मलाइज हो ही जाता है। तो पूजा मैंने कर ली है, भगवान का आशीर्वाद ले लिया है। बस ऐसे ही शुरुआत करती हूँ मैं हमेशा अपने दिन की। मुझे बहुत अच्छा लगता है अकेले में रहना, अकेले में बातें करना। तो कम से कम 15 से 20 मिनट या फिर जितना भी टाइम मेरे पास होता है, मैं हमेशा मंदिर में गुजारती हूँ, बैठती हूँ, थोड़ी देर खुद से बातें करती हूँ, चिंतन करती हूँ। और मैं आ गई हूँ किचन में वैदेही का लंच बॉक्स तैयार करने के लिए। तो वैदेही को आज दिया पनीर का पराठा। आज रात भी हमारे घर में पनीर का पराठा ही बनेगा। कल को वैदेही के लंच बॉक्स में फिर से पनीर जाएगा, क्योंकि पनीर बहुत सारा है और वो खराब ना हो जाए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले जो चीज़ खराब होने वाली है उसी को पहले ख़त्म करती हूँ। और साइड में रख दिया मैंने फॉक्सनट, थोड़ा सा रोस्ट करने के लिए घी में। कभी घी में, कभी मैं बटर में भी रोस्ट करती हूँ। और रख दिया वैदेही के लिए एप्पल। मैं आधा एप्पल रखती हूँ और आधा मैं उसे घर में खिलाती हूँ, क्योंकि एक पूरा रखती हूँ ना तो वो खा के नहीं आती है, फिर वो बर्बाद करती है। इसलिए मैं घर में ही उसे आधा खिलाती हूँ। और जैसे मैं स्कूल में उसे छोड़ के आई, बहुत ही मुश्किलों से आई, क्योंकि मेरे पैर में दर्द था। मैं बहुत मुश्किलों से चली। और वैदेही को मैंने बिल्कुल भी गोद में नहीं उठाया। मैंने उसे समझाया कि मम्मा के पैर में दर्द हुआ है, आप ऐसे गोद में मत बैठो, खुद चलो। इसलिए वो खुद चल पड़ी। इसलिए बच्ची ना ज़्यादा जिद भी नहीं करती है। और मैं पी रही हूँ इंस्टेंट टी। मुझे इंस्टेंट टी बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा ना जब भावित घर में नहीं होते तो मुझे आलस सा भी आता है अपने लिए चाय अलग से बनाने में। अगर मुझे इंस्टेंट टी टेस्टी नहीं लगती या फिर ढंग की नहीं मिलती तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती। मैं रोज चाय बनाती, बट मुझे इतना अच्छा ऑप्शन मिल गया बाग बकरी का कि मैं हमेशा बनाती हूँ यही वाली इंस्टेंट टी जब भी मैं अकेली रहती हूँ। उसके साथ ले लिया मैंने आटा ब्रेड, ये होल व्हीट ब्रेड है। उसके साथ कुछ थोड़ा सा बटर और ब्रेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके साथ अंडे, क्योंकि ये पैरों में जो मेरे दर्द हो रहा है ना, ये विटामिन की कमी से होता है मेरा। और B12 की कमी है, D3 की कमी, ये सारी प्रॉब्लम की वजह से मेरा दर्द होता है। मैं कई बार डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ, वो लोग मुझे बता चुके हैं। और इतना सारा मैं सैलेड खाती हूँ दिन में। कोशिश करती हूँ कि मैं लंच कभी ना खाऊं, कभी खाऊं। ज़रूरी नहीं लंच खाना, बट ये सैलेड खाना मेरे लिए ज़रूरी है। दिन में देखो मौसम ऐसा ही है। जब मैं वेदू को लेने के लिए स्कूल गई, और देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। स्कूल का ये साइड वाला पार्क है, तो स्कूल का अगला वाला हिस्सा है, वहां से मैं वैदेही को लेके आई और खाना मैंने बना लिया है। अगेन आज राइस है, क्योंकि ये वाला राइस वैदेही को पसंद आ रहा है। ये है केक जैसा बन जाता है, ये बासमती राइस नहीं है ना, इसलिए। तो इसका टुकड़ा टुकड़ा करके वैदेही केक समझ के खाती है। उसमें थोड़ा सा मैं गार्निश कर देती हूँ क्रीम वगैरह से, इसलिए।
अपना सिंपल सा लंच खत्म करके मैं आ गई हूँ अब शाम की तैयारी करने के लिए, क्योंकि वेदू को ना लंच में थोड़ा कम खाना है, उसे अलग अलग चीजें चाहिए और बहुत सारी चीजें चाहिए और थोड़ा थोड़ा चाहिए। तो बच्चों के साथ बस यही ड्रामे होते हैं। और मैं उसके लिए बना रही हूँ आज पनीर पराठा। ये पनीर खत्म करना मेरा टारगेट है कि कल को तो मुझे खत्म करना ही है। कल सुबह मैं सोच रही हूँ इसके लिए पनीर टिक्का रख दूंगी, इसे पसंद भी है और पनीर निपट जाएगा ऐसे ही। तो आज बन रहे पनीर पराठे। ये पनीर पराठा मैंने डाल दिया है तवे पे। और पराठों को अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो वो जरूर से फूलते हैं और फूलते हुए बड़े अच्छे लगते हैं पराठे। ऐसा लगता है हमारी कुकिंग सफल हो गई है। मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कुकिंग मुझे पसंद भी है और खाना खाना भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और उसके साथ साथ अच्छा दिखने में अगर खाना लग जाए ना, बन जाए, तो क्या ही बात है। फिर तो ऐसा लगता है ना कि हमने कितना बड़ा काम कर दिया। और उसके ऊपर से अगर तारीफ मिल जाए हस्बैंड की, फिर तो भाई क्या ही कहने हैं। तो ये पनीर पराठा फूला फूला सा मैं बना रही हूँ आज। और वैदे भी इस तरीके के पराठे, पूरी, फूली फूली रोटियां देख के ना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसे भी पसंद आता है। और दोस्तों, जो भी मेरे चैनल में न्यू है प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो में न्यू है तो कमेंट्स करके जरूर जाना। आप लोगों के कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाता है और मुझे ढेर सारी वीडियो शेयर करने की प्रेरणा देता है। ये गोल मटोल सा मेरा पराठा तैयार हो चुका है। इसके साथ लेते हैं लुत्फ। मैं पीऊंगी इसके साथ चाय। वैदे को बस ऐसे ही दूंगी या फिर मैं उसे दूध दे दूंगी। आज का हमारा डिनर यही होने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा यमी होने वाला है। देखते ही देखते दूसरा पराठा भी मैंने तवे में डाल दिया है। बस बातें करते करते कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और देखो ये कितने अच्छे से फूल रहा है। थैंक यू सो मच। गुड बाय।